अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अशर टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि अगर इसे खबर की बजाय खुशखबरी कहा जाए तो बेजान नहीं होगा जी। जैसा कि दुनिया जानती है कि इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जारी हैं बर्मिंघम में, और बर्मिंघम में इस दफ़ा पाकिस्तानी एथलीट्स और बॉक्सर्स शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। चाहे मर्द एथलीट्स हों चाहे ख़वातीन एथलीट्स, हर कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जी। आज हम ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं अरशद नदीम की जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है अरशद नदीम साहब के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके कोचेस के लिए और फेडरेशन के लिए, जिन्होंने अरशद नदीम जैसा जो है हीरा, अरशद नदीम जैसा जो है हीरो प्रोड्यूस किया जी। पाकिस्तान ने 56 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई तलाई मेडल जीता है। 1966 में पाकिस्तान ने अपना आखिरी मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, और 1962 में पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा जो है वो तलाई यानी गोल्ड मेडल जो है जीता। और आज गुज़िश्ता रात बर्मिंघम में अरशद नदीम ने जो है जेवलिन थ्रो यानी लंबी थ्रो में ना सिर्फ आलमी रिकॉर्ड बनाए, ना सिर्फ अपना प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो है वो जीत के लाए हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अरशद नदीम जो हैं पहले साउथ एशियन एथलीट हैं पिछले 24 से 30 बरसों में, यानी 3 दहाइयों में, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स में 90 मीटर का जो नफसियाती बैरियर है उसको क्रॉस किया जी। अरशद नदीम की जो कल बेहतरीन थ्रो थी वो 90.18 मीटर थी। अगर हम अरशद नदीम के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो अरशद नदीम जो हैं वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि तहसील खानेवाल का इलाका है। अरशद नदीम जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपके जो वालिद साहब हैं वो पेशे के एतबार से मज़दूर थे जी, कंट्रैक्टर थे, और बड़े कम रिसोर्सेज में उन्होंने अरशद नदीम जैसा हीरो जो है वो प्रोड्यूस किया। अरशद नदीम एक जगह पे कहते हैं कि उनके वालिद साहब, जिनकी आमदन जो है बहुत कलील थी, लेकिन फिर भी उनके वालिद साहब रोज़ कोशिश किया करते थे कि बिला नागा अपने बेटे को दूध और उनकी ज़रूरत के मुताबिक देसी घी उन्हें प्रोवाइड करें जी। ये अरशद नदीम को दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवाने का जो सेहरा जाता है वो अरशद नदीम के मेंटोर, अरशद नदीम के पहले कोच रशीद अहमद साकी हैं। वैसे तो अरशद नदीम जो हैं वो क्रिकेट का भी शौक़ रखते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, फ़ुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन ये अरशद नदीम साकी हैं जिन्होंने अरशद अहमद साकी हैं जिन्होंने अरशद नदीम को जो है वो जेवलिन थ्रो की तरफ लेके आए, और रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम को वापडा के साथ अटैच करवाया। और जब पहली दफ़ा ट्रायल में उन्होंने अरशद नदीम को देखा, उस वक़्त जो अरशद नदीम की थ्रो थी वो 56 मीटर थी, और रशीद अहमद साकी ने वापडा की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको यकीन दिलाया कि जल्द वो अरशद नदीम को इस काबिल बनाएंगे कि उनकी थ्रो 70 से 75 मीटर तक जाएगी। लेकिन आज अरशद नदीम ने ना सिर्फ अपने कोच और मेंटोर रशीद अहमद साकी, अपने डिपार्टमेंट वापडा का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक खुशी का सबब पैदा किया जी। अगर हम अरशद नदीम के कल के स्कोर की बात करें तो कल आलमी चैम्पियन भी उस मैच में मौजूद थे जी। गरनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले एंडरसन पीटर्स भी उसमें मौजूद थे। उसके अलावा कीनिया के योगा जो है वो उसमें मौजूद थे, जो कि बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पे आए हैं। अरशद नदीम ने जो पहली थ्रो की थी वो 86.81 मीटर की थी। दूसरी थ्रो उनकी जो है वो कैंसिल हो गई थी, ज़ायल हो गई थी। अगर तीसरी थ्रो की बात करें तो डेट वाज 88.0 मीटर जी, और तीसरी थ्रो उनकी 85.09 मीटर थी। और उसके बाद बारी आती है जी फिफ्थ थ्रो की, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो थी जी। अगर मैं उस थ्रो की बात करूं तो वो थी 90.18 मीटर, और ये एशियन बेस्ट थ्रो है।
साथ ही साथ अगर हम अरशद नदीम के दोस्त और हरीफ नीरज चोपड़ा की बात करें, जिनके साथ अरशद नदीम की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है और ये बहुत से मुकाबलों में एक दूसरे के साथ खेलते रहे हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा जो है नॉर्मली फ़र्स्ट पोजीशन पे और अरशद नदीम सेकंड पोजीशन पर रहे। कल के मुकाबले में, कल की गेम में अरशद नदीम ने भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का भी जो मैक्सिमम थ्रो का रिकॉर्ड है वो पाश कर दिया। जी, नीरज चोपड़ा का जो टोक्यो ओलंपिक थ्रो थी वो 87.58 मीटर थी और उनकी जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की जो उनकी थ्रो थी वो 88.13 मीटर थी। जी, कल अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड भी जो है वो पाश कर दिया। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जी, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन अरशद नदीम को, पाकिस्तान को और साउथ एशियन प्लेयर्स को, क्योंकि ये पूरे साउथ एशिया के लिए कल जो था एक फ़ख्र का मुकाम था। एनीवेज़, यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि पाकिस्तान में नो डाउट स्पोर्ट्स के हवाले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसा कि आज अरशद नदीम जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे हुकूमत से और डिपार्टमेंट से और मल्टीनेशनल कंपनीज से कि अरशद नदीम जैसे बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं, एथलीट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम इन्हीं गेम्स में देखें जो बर्मिंघम में जारी हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के जो रेसलर्स हैं, 6 रुकनी जो पाकिस्तान की टीम थी, उन्होंने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान के लिए 5 तमगे वो लेकर आए। नो डाउट तलाई तमगा नहीं था, लेकिन उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो फ़ख्र है नूह दस्तगीर, वो भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। तो अरशद नदीम, नूह दस्तगीर और इस तरह के बाकी जो भी हमारे वहाँ पे एथलीट्स इस वक्त बर्मिंघम में खेल चुके हैं या खेल रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में आलमी मेयार के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तैयार किए जाएं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हों, इनकी डाइट का ख्याल रखा जाए और सबसे अहम, जिस तरह क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को जो है वो मराद दी जाती है, जिस तरह वो शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह इन एथलीट्स को भी जो है स्पॉन्सर किया जाना चाहिए। अरशद नदीम जैसे प्लेयर अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँच गए, वालदैन ने उनको सपोर्ट किया, वो यहाँ तक पहुँच गए, अच्छे कोच मिले, वो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेहतरीन हैं और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स में, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है या उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान में काम करने वाले मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको भी चाहिए कि वो आगे आएँ और इन जैसे प्लेयर्स को प्रमोट करें। एनीवेज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक अरशद नदीम को सेहत तंदुरुस्ती दे। आगे वो अब टर्की जा रहे हैं, अल्लाह करे कि टर्की में भी वो पाकिस्तान के परचम को बुलंद करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वालों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी टॉकिंग चैप्टर के इसी प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।